बड़ी प्यारी है। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बड़ा कमाल का है। बड़ा मुश्किल होता है तो गाड़ी के लिए। ये तो छोड़ो, ये पहाड़ों के बीच बीच में भी आपको कुछ शॉप्स मिलेंगे, कुछ छोटे छोटे ढाबे मिलेंगे, और स्पेशली लोग आते हैं और यहाँ ये लोगों को खिलाए, मंकीज़ को खिलाते हैं, ये भुट्टे होते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मंकीज़ मैंने रास्ते में देखी है काफ़ी। तो बेटा मैं आ गया नतिया गली, और हम अल्लाह अल्लाह करके मैं नतिया गली पहुंच चुका हूं। बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं यार, लोकल गाड़ी ना बड़ा बैंड बजा दी गया आपके ना, बहुत मुश्किल होता है यार। लोकल गाड़ी यहाँ पे बड़ी मुश्किल से आती है, बड़ी मुश्किल से। बाकी यहाँ सीन इस तरह है कि जब मैं ना इलाहाबाद में था, मौसम बड़ा गर्म था। यहाँ पे मौसम इतना ज़बरदस्त ना, फैंटास्टिक मौसम, बिल्कुल कंफर्टेबल है यहाँ पे, और फैमिलीज़ भी आए हैं। और मौसम इस तरह है ना, बड़ा सडन चेंज आया है। मतलब यार इलाहाबाद में तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे आके बड़ा वो क्लाउड्स, ये देखे बड़े क्लाउड से निकला है ना, और बड़ा अजीब सी फीलिंग है, बड़ी अजीब सी, बड़ी फैंटास्टिक। और यहाँ से शॉपिंग की बात कीजिए तो शॉपिंग थोड़ी सी महंगी हो सकती है, थोड़ी सी महंगी है वहाँ से नस्बत। अगर आप बहुत दूर से आते हैं तो ज़रूर अपनी बीवी बच्चों के लिए कीजिए, वो अच्छी बात है। लेकिन महंगा है, काफ़ी महंगा है, काफ़ी महंगा है। बाकी जहाँ भी मैं जाता हूँ, चाहे मरी हो, कालाम हो, स्वात हो, मरगज़ार हो, का गिलगित हो, जहाँ पे भी, तो इन नॉर्दर्न पाकिस्तान के ख़ूबसूरत इलाकों की अगर ख़ूबसूरती की बात की जाए तो वो इन पाइन ट्रीज़ के अकॉर्डिंग होती है। तो यह है नतिया गली का खूबसूरत सा बाज़ार, फैंटास्टिक। ये ऊपर ट्रिक है ना, ऊपर जा सकते हैं ऊपर, ये ऊपर आप, ये खूबसूरत सा ट्रक है। तो मैंने सोचा कि चलो ऊपर जाते हैं, यहाँ ऊपर अगर कुछ मिले। बाकी मेरा जो मन था ना कि मतलब रास्ते में थोड़े से मंकीज़ वगैरह मिल जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ से अयूबिया दूर है काफ़ी, ये महल नतिया गली है जो एबटाबाद से राउंडली कुछ 50 किलोमीटर्स राउंडली तकरीबन दूर होगा, राउंडली मेरे हिसाब से। और जो टाइम लगेगा 1.5 घंटा लगेगा आपको नतिया गली आने में। बुलंद बुलंद पहाड़, और स्पेशली यहाँ से बाज़ार की व्यू बड़ी बड़ी प्यारी आती है। बुलंद पहाड़, स्कूल के बच्चे, अमेजिंग। अच्छा स्कूल की छुट्टियाँ हो गई? नहीं, ये तो कौन सी क्लास में हो? 9th में। अभी तो एग्ज़ाम भी देना है ना? कितने नंबर देने, कितने नंबर लेने? हाँ 450। कितने नंबर? 450। अभी 450 का ज़माना कहाँ रह गया। जब मैं 9th में था 458 में उस ज़माने में लिए थे, आप 450 2022 की बात कर रही। 9वीं के खाली। अच्छा 150 नंबर भी लोग लेते हैं। आप कितने लोगे? तकरीबन 450। आप 450, अभी 450 पे रुके हुए। अच्छा कौन से स्कूल में, नेम क्या है? प्लांटेशन भी यहाँ पे कमाल का हुआ है कि क्या ही बताऊं, उसकी बात ही अलग है।
यहाँ पे आके बिल्कुल मज़ा आ रहा है यार, मज़े आ रहे हैं, कंफर्टेबल भी फील करता हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर कोई ना टूरिस्ट ज़्यादा नहीं है, और स्पेशली मैं उन प्लेसेस को विज़िट करता हूँ ना स्पेशली कि जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा नहीं होते। मुझे वो बहुत मज़ा आता है जब टूरिस्ट नहीं होते, तो अकेले घूम के ना वो बड़ा अच्छा लगता है यार, बड़ा कमाल का लगता है। बाकी ज़िंदगी में एक प्लेस होना चाहिए कि एक बार आप इस नतिया गली को ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ पे करने को बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से अट्रैक्शन थे, और करने को यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ के खूबसूरत खूबसूरत पहाड़, यहाँ के खूबसूरत खूबसूरत ट्रैक्स, जहाँ के खूबसूरत खूबसूरत ट्रैक्स, यहाँ के खूबसूरत पहाड़, और स्पेशली जो बर्फ़ जमी हुई हो विंटर सीज़न में। लेकिन मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप बर्फ़ के सीज़न में कभी भी ना आए, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आता, उतनी ग्रीनरी आप नहीं देख लेते। और शायद मुझे ये होटल लग रहा है, आई थिंक अगर मैं गलत ना हूँ। बाकी ये रोड जाता है नीचे, इस साइड पे नतिया गली आपकी रह गई, और पीछे ये रोड जाता है, आई डोंट नो कहाँ पे जाता है, नाम नहीं बताना। ओहो, वीडियो बना रहा हूँ मैं, कहाँ मर्दान से आया हूँ, टूरिस्ट हूँ जस्ट। नाम शहबाज अहमद। अच्छा, शहबाज भाई मुझसे मिले, और यहाँ पे नतिया गली में। आप यहाँ पे रहते हैं लोकली? अच्छा, और इस चीज़ की क्या लेते हैं, कितनी रेट है यहाँ पे? अच्छा, 10 रुपये पे एक फ़ायर। आप 10 रुपये एक फ़ायर ना? अच्छा, और होटल्स की रेट यहाँ पे कितनी होगी ज़्यादातर? ये किसी के 8,000, 10,000, 5,000 भी है। अच्छा, 2-3 हज़ार तक रूम मिल सकता है? दिन का नहीं है। अच्छा, ज़्यादा से भी जाते 4 तक मिल जाते, तकरीबन 4। अच्छा, तो हो इस सीज़न में, और अगर फिर ज़्यादातर विंटर सीज़न में कितने मिलेंगे? आउट सीजन में तो कम हो जाता है, वही 10। ये अब सीज़न है? हाँ, ये सीजन है। अच्छा, मतलब आउट सीजन में वही रूम आपको तकरीबन 1000, 2, 3,000। अच्छा, 2,000 तक। मतलब जब स्नो पड़ी होती तो बहुत टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते, और अब सीज़न है, मई जून का महीना चल रहा है, मार्च अप्रैल, इन महीनों में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो बड़े चार्ज करते हैं। 5,000 से रूम स्टार्ट होता है। इस रोड का क्या, इस रोड का नाम क्या है? ये हाँ, रोड है ना। अच्छा, और यूबीआई यहाँ से कितना दूर होगा? 17 किलोमीटर। आपको पता है जब बंदा आता है ना यहाँ पे इन टूरिस्ट इलाकों में, जहाँ पे टूरिज़म बड़े दबा के आपको मिलेगी, जहाँ पे लोग आपको मिलेंगे, तो ज़्यादातर आपको गाड़ियों का इस्तेमाल आप ना करें, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का आप यूज़ ना करें अगर आपके पास टाइम है। मस्ट बात ये है कि आप पैदल चलें, आपको रास्ते में लोग मिलते हैं, और वहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उफ, अमेजिंग यार। वो एक्सपीरियंस ना बंदा कभी भी नहीं भूलता, कभी भी नहीं, लाइफ टाइम वो याद रहती है। नतिया गली में की बात की जाए तो यहाँ पे लोगों के घोड़े वोड़े वो आप ले सकते हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा, घोड़े की रेट कितनी है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ के लोकल है यहाँ पे? यहाँ पे घर हैं लोकल जी? लोग रहते हैं यहाँ पे? नहीं, साइडों पे रहते हैं, नीचे गांव है, जैसे मलाच है, नंदी मेरा है। अच्छा, और यहाँ पे गांव कौन से हैं? गांव मुख्तलिफ है यहाँ पे। नीचे इधर मलाच है, इधर आगे नवली मेरा गांव है, अच्छा, इधर आगे नीचे मतलब आपको कुछ विलेजेस भी यहाँ पे मिलेंगे। और घोड़े की रेट क्या है यहाँ पे? 300 की राइड शुरू होती है। राइड 300 पे आपको मिलेगी यहाँ पे। ये सर, ये चीज़ क्या, ये क्या चीज़ है? ये सब ब्लैक चने। ये चने एक खा सकता हूँ ना? जी, 2 खा सकते हैं लेकिन कच्चे हैं यहाँ। ओह शिट, चेक करने की इशू नहीं है। अच्छा। अच्छा, ये वो ब्लैक होते हैं ना? मैं आपको पका के देता हूँ। अच्छा, इसके भी प्लांट इसके भी होते हैं, या कहाँ से आते हैं? ये बीज हो सकता है, अभी तो शहर से आ रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता वो कहाँ से ला रहे हैं। अच्छा, ये जो हमें चने मिलते हैं ना ज़्यादातर बाज़ारों में, वो तो ब्लैक से जो होते हैं, ये आप देख लें, ये जो आप देख लें, तो ये मैंने कभी पहली बार सुना था कि इसके बीज आते हैं। कभी भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये जस्ट लाइक जवार आप कह सकते हैं, गंदम आप कह सकते हैं, उसकी तरह है। लेकिन पहली बार मैं इसकी जो कच्चे होते हैं ना, मैंने नहीं खाए। आप कहाँ से आए? अच्छा, लोकल है आप? अच्छा, गांव यहाँ पे है ना? गांव है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे लो तो फिर होटल से तो अच्छा है ना, गांव में बंदा रोके उसके 1000 नहीं जाने देते यहाँ पे। कोई कौन जाने देता? मतलब मकामी लोग गांव में नहीं जाने देते, टूरिस्ट को नहीं जाने देते। अच्छा, ये वो क्यों?
बस वो गाँव में खवातीन पर्दा करती हैं ना। नहीं तो उसके उजरे होटल उसमें जो गेस्ट हाउसेस या होम स्टे तो होती ना वगैरह ये ऊपर है ना, ये सारे गेस्ट हाउसेस वगैरह हैं, ज़्यादातर लोगों के घर हैं और ज़्यादातर बीच बीच में से जो है गेस्ट हाउस है। मतलब आप यहाँ पे के गांव में भी नहीं रोक सकते, शायद आप थोड़ा सा वो फोर्स कर ले तो हो सकती है। हाँ वो बस अनजान बंदा किसी के पास रहने के लिए जगह ना हो तो वो फिर दे देते हाँ हैं, कोई मसला नहीं इस मुझे उसकी ये बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है और बहुत महंगे भी है। किराए अगर आप बंदा मेरी जगह मेरे जैसा बंदा आता है ना तो 5,000 और 6,000 रुपये तो नहीं पे कर सकता। हाँ जी, आप इंजॉय कर रहे हैं? कहाँ से आए? मैं वो गाड़ी लेके आया। अच्छा गाड़ी लेके आए हो? अच्छा कहाँ से हो आप? हम पिंडी से टूरिस्ट आए आप? खुद आए या बीवी बच्चों के लिए आए? अपने घर वालों के लिए आए या और टूरिस्ट को ले आए? अच्छा टूरिस्ट को। आप खुद भी इंजॉय कर रहे हैं? मुफ्त में, मतलब जी मुफ्त में इंजॉय करा है। अच्छा जी ये भी अच्छा है, बंदा गाड़ी ले टूरिस्ट को ले जाए अपना खुद भी कर ले। मेहरबानी जी मेहरबानी। अच्छा पिंडी में कहाँ से हैं? पिंडी बिहार रोड। अच्छा पिंडी में अच्छी जगह है ना, अच्छी जगह है। इंशाल्लाह मैं विजिट करूंगा पिंडी में ना, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है वो। सही है। ये आपको आइसक्रीम मिल जाएगी। जी कितने की? 60 की। अच्छा 60 की आपकी थोड़ी सी महंगी है, वहाँ पे आपको 30 की राउंडली मिलेगी, यहाँ पे डबल है। और महंगाई भी है, यू नो कि पेट्रोल कितना महंगा है अभी, 230 का चल रहा है पाकिस्तान में, बहुत महंगा है यार। घर है उसके साथ से कच्चे एक रास्ता निकल रहा है, तकरीबन आपका आधा किलोमीटर रास्ता वो शॉर्ट हो जाएगा। हाँ फिर ना वो अयूबिया वगैरह ना जाना। और ये मंकी तो टूरिस्ट बहुत खूबसूरत से बड़े दबा के आए, तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे आज। हालांकि मंडे है, सॉरी ट्यूसडे है, हालांकि ट्यूसडे पे तो नहीं आना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों है यहाँ। इस साइड पे देखे यार, ये देखे, ओह हो बड़ा फैंटास्टिक यार। ये देखिए बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, और स्पेशली ये बंदे के साथ मैं देख रहा हूँ ना, ईगल देख रहा हूँ, और बच्चों के लिए मतलब दिस इज़ द फैंटास्टिक टाइम हो सकता है बच्चों के लिए स्पेशली। मैं एक बात करूँ, मैं एक बात मेरे जहन में आ गई, मतलब यहाँ के व्यूज़ रात को क्या निकलेगा बड़ा दबा के यार। रात को आपको ऐसे सीन्स मिलेंगे ना, आपको लाइटिंग होना, वो तो बिल्कुल अलग लेवल होगा यार, अलग लेवल। बाकी बच्चों के लिए एक सेफ सी जगहें बनाई हुई है यहाँ पे, वो नहा सकते हैं, यहाँ पे खेल सकते हैं, और मल्टीपल अट्रैक्शन कुछ एहतियाती तदाबीर है यहाँ पे। ये भी आप चेक करें, नोट करें, खाने पीने की अशिया ये देखें। बार बार हर जगह पे ना तो मुझे कहना पड़ता है, और प्लीज़ क्योंकि ये जगह कितनी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब इतनी खूबसूरती की बात ही अलग है। मैंने कहा ना ऐसा प्लेस कि आपने ज़िंदगी में एक बार ज़रूर विज़िट करें। और ये देखिए ये है एक इलेक्ट्रिक कार भी यहाँ पे मौजूद होती है, तो इलेक्ट्रिक कार की वजह से आप बड़े आसानी से यहाँ से जा सकते हैं। मतलब अगर फैमिली है तो फैमिली, ज़्यादातर आप पैदल नहीं जा सकते, तो हो सकता है आप ये विज़िट करें, ठीक है। तो एक ऐसी प्लेस पे मैं आ गया जहाँ पे छतरी आए रहा बहुत ज़्यादा अम्ब्रेला से यार, और मतलब माइंड ब्लोइंग व्यूज़ यहाँ से आए थे। तो पता नहीं किस लिए यार, लेकिन खूबसूरत बड़ा दिखता है। इसमें छोटी भी है, बड़ी भी है, तो ये बड़े कलरफुल से यार, बड़े कलरफुल है, और काला एक बहुत अम्ब्रेला से थोड़ी सी प्लेस है, लेकिन बहुत अम्ब्रेला मतलब डेकोरेशन के लिए फैंटास्टिक। देखिए मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था ना, कि बंदे की एक नोमैडिक इंडियन चैनल पे नाम है, एक इंडिया था, तो उसमें ये जो छतरियों से और अम्ब्रेला से एक बात आ गई कि वो एक जगह पे विज़िट करने, वो एक जगह पे विज़िट कर रहे थे, तो उस पर एक जगह आई ना, उस पर बहुत ज़्यादा एक ऐसे छोटे छोटे कपड़े लटकाए हुए थे, और बड़ा खूबसूरत कलरफुल थे, लाइक इंडिया तिब्बत के बॉर्डर्स पे। और ये बहुत मैंने देखा है, मतलब एक विलेज होता है उसमें बहुत ज़्यादा कपड़े कलरफुल कपड़े से लटकाते, तो वो सीन मेरे याद है। बट बहुत खूबसूरत दिखता है यहाँ से। जगह आपको हर लेवल पे और हर जगह आपको बच्चे, बूढ़े और ये दिखते हैं। हालांकि एक बात याद रखें कि मेरे स्पेशली अकॉर्डिंग टू मी, मैं वहाँ पे विज़िट करता हूँ स्पेशली जहाँ पे टूरिस्ट नहीं होते। यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, मतलब जो टूरिस्ट नहीं होते तो मुझे अच्छा लगता है। वहाँ पे बंदा बोल भी सकता है, बंदा गा भी सकता है, बंदा व्लॉग भी बना सकता है। जब टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो बंदे को लगता है कि जो व्लॉग बना रहा हो ये हज़ारों लोगों ने और भी बनाए हैं, बहुत व्लॉग बनाए, तो इसलिए
उस तरीके का मज़ा फिर नहीं होता। लेकिन खैर अपनी तरीके से सोचते हैं और अपनी तरीके से मैं बात करता हूँ। मैं आपकी एबटाबाद और ऐसे नारायण कागान और नतिया गली और इसके व्लॉग्स हज़ारों आपको लाखों मिलेंगे, लेकिन आप इन चीज़ों को जीनियस ट्रैवल पे एक अलग लेवल पे, एक नेक्स्ट लेवल पे भी देख सकते हैं।